Very good evening to one and all present in the session today. आज जो प्लान किया था, we people have to discuss important questions of planes in three-dimensional geometry. Fine. अभी तक हमने straight lines के questions हमने अच्छे डिस्कस कर लिए थे. Now we will switch over to specifically हम questions पे ही बात करेंगे और क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे. So the first problem that we have today is find the equation of a plane passing through the point -1, -1, 2 and perpendicular to the planes (3x plus 2y minus 3z is equals to 1 and 5x minus 4y plus z is equals to 5. अब देखो बेटा, स्पेसिफिकली ये सिचुएशन याद रखना. यहाँ मुझे एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो आपका एक पॉइंट से पास कर रहा है. पॉइंट हमारे पास क्या है? -1, -1, 2 और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे दो प्लेन्स दे रखे हैं. फाइन. तो आई नो द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point and normal to n vector, it is given by r dot n is equals to a dot n. ये मेरी प्लेन की इक्वेशन होती है जो किसी एक पॉइंट a वेक्टर से पास करे और n वेक्टर उस प्लेन के क्या हो? नॉर्मल. ये इक्वेशन हमारे पास होती है. तो यहाँ देखो, मुझे पॉइंट तो गिवन है बट जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका मुझे नॉर्मल वेक्टर नहीं पता. Now, since the required plane is perpendicular to these two planes, required plane का जो normal vector है वो भी इन दोनों planes के क्या होगा? Normal के perpendicular होगा. और हमने क्रॉस प्रोडक्ट में बात की थी. इसका मतलब यहाँ देखो क्या आ रहा है. अगर मेरे रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल n वेक्टर है तो वो आपके n1 के परपेंडिकुलर है और n वेक्टर ही आपका n2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है. n1 क्या होगा? इस फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल, n2 इज द नॉर्मल ऑफ द सेकेंड प्लेन. सो व्हाट डज इट मीन? दिस n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 एंड n2. अब अगर किसी को क्रॉस प्रोडक्ट याद हो तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में कहा था कि अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो वो उसके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिलेगा. तो यानी कि हमारा जो n वेक्टर होगा इट इज n1 क्रॉस n2. इससे मिलेगा मुझे. Now how I'll find this n1 cross n2? It is equals to I j k. अब बताओ मुझे फर्स्ट वेक्टर की फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन मुझे दे रखी है 3x plus 2y minus 3z is equals to 1. तो इसका जो n1 वेक्टर मेरा होगा, नॉर्मल वेक्टर हमेशा हमारा x y z का कोफिशिएंट होता है, तो 3i plus 2j minus 3k. दिस इज योर n1 वेक्टर. और दूसरा जो मेरे पास प्लेन है इट इज 5x minus 4y plus z is equals to 5. तो यहां से जो n2 वेक्टर हमारे पास होगा इट इज 5i minus 4j plus k. दिस इज योर n2 वेक्टर. तो यहां हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3, 2, -3 and then we have 5 minus 4, 1. ये आपके पास n वेक्टर आपको मिल गया. तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो i डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आपको. 2 minus 12, that means it is 2 minus 12 is -10, minus j you have 3 plus 15 is your 18 and then plus k cap, it is -12 minus 10. -12 minus 10 is -22. So your n vector is equals to -10i minus 18j
-22k। ये मुझे n वेक्टर मिला किससे? n1 क्रॉस n2 से। n1 क्रॉस n2 हमने क्यों लिया? बिकॉज हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो दो गिवन प्लेन्स के क्या है? परपेंडिकुलर है। देयरफॉर आई विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल्स ऑफ दोस टू वेक्टर्स एंड आई विल गेट द नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। अब देखो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मुझे यहां पता चल गया, इट इज योर n वेक्टर। और फिर इसके अलावा हमें ए वेक्टर भी मालूम है जहां से ये हमारा प्लेन पास करेगा। व्हाट इज दैट? वो पॉइंट आपको गिवन है -1 -1 2। सो इट इज -1 i कैप -1 j कैप +2 k कैप। तो प्लेन की इक्वेशन है आपके पास r वेक्टर डॉट -10i -18j -22k इट इज इक्वल्स टू a डॉट n। a आपके पास क्या है? -i -j +2k डॉट -10i -18j -22k। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब बेटा इसे अगर आपको याद हो, आर वेक्टर जो मेरे पास होता है, ये आर वेक्टर हमारा जनरल वेक्टर होता है और इसे हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म मिल गया, इससे अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आर वेक्टर को आप लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे वाई जे प्लस जेड के कैप। इसका डॉट आप लोगे -10i -18j -22k और ये आपके पास हो जाएगा 10। डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो आप +18 -44। यहाँ आपको मिलेगा -10x -18y -22z इज इक्वल्स टू ये आपके पास हुआ 28 और 28 -44। फाइन। सो दिस विल गिव यू बेसिकली, यहां से अगर आप इस इक्वेशन को फाइनली देखो, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन बेसिकली। तो यहां से अब आप क्या कॉमन ले सकते हो? यू कैन टेक 2 कॉमन, आई थिंक -2 कॉमन आप ले लीजिए। -2 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 5x प्लस 9y प्लस 11z इट इज इक्वल्स टू, यहाँ आपको माइनस करो बेटा 28 -44। तो ये आपके पास 14 to 16 -16 आपको मिला। ये कैंसिल करोगे तो आपको मिलता है 8 यहाँ पर, और शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5x प्लस 9y प्लस 11z -8 is equals to 0. This is the equation of the required plane. आपके required plane की equation आपके पास ये आ गई। फाइन। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करेगा, और ये दो प्लेन्स आपके परपेंडिकुलर हैं आपके जिस प्लेन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उस प्लेन के। ये दो गिवन प्लेन्स हैं यहाँ पर मेरे पास, परपेंडिकुलर प्लेन्स। फाइन। तो यहां मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि एक प्लेन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो यहां मुझे ए वेक्टर तो मालूम है जिस पॉइंट से प्लेन पास करेगा, बट मुझे एन वेक्टर नहीं पता। अब एन वेक्टर क्या है? पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 और एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n2, क्योंकि मेरा जो प्लेन है वो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ क्या किया? n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 एज वेल एज n2। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी
तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, एन वेक्टर हमें क्या मिला, n1 क्रॉस n2 से हमने एन वेक्टर फाइंड कर लिया और उसके बाद हमने इक्वेशन लगा दी r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n, और कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए r वेक्टर को हमने लिखा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। फाइन। अब बेटा किसी को अगर क्वेश्चन नोट करना है तो मुझे बताओ, और अगर आपको समझ में आ गया है देन ऑल्सो प्लीज मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। If you people have any sort of doubt, if you want to note it down, then I'll just show you once again. Fine. और अगर आपने को clear है तो kindly mention it in the chat box. Yes, it is clear. Please be fast. देखो एक क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है हमने। यस बेटे। N1 क्रॉस N2 क्यों निकाला है? N1 क्रॉस N2 हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो प्लेन पहले प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और दूसरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए आप इस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखना। आपके घर की जो छत है वो एक दीवार के परपेंडिकुलर है, तो जो छत से नॉर्मल आएगा और दीवार का जो नॉर्मल होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे ही आपके घर की जो छत है वो दूसरे दीवार के भी परपेंडिकुलर है, तो उसका जो नॉर्मल आएगा वो छत के नॉर्मल के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात, यहाँ जो मैंने ये बात लिखी है इसीलिए लिखी कि एन वेक्टर जो है वो n1 के परपेंडिकुलर है और n वेक्टर जो है वो n2 के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है। और अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल करके। तो यहाँ n वेक्टर जो है वो n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो n वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 क्रॉस n2। ये मैंने यहाँ लिखा भी, n वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 क्रॉस n2। यस सर, हो गया। ओके, अब ये देखो आपको एल्गोरिदम याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अगर आपको एक प्लेन के की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट से पास करता है, तो वहां मैं क्या करूंगा, मैं n वेक्टर निकालूंगा n1 क्रॉस n2 करके, और उसके बाद मेरी इक्वेशन लगेगी r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। a वेक्टर वो पॉइंट हो जाएगा जहां से हमारा प्लेन पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से मैं उसी क्वेश्चन को ला रहा हूं। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट इज 1,6,3 इन द लाइन। हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था शायद वो पहले मैंने आपको प्लेन में डिस्कस कराया था। आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये पॉइंट की इमेज निकाल रहा हूं मैं, किसके अंदर, लाइन के अंदर। ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है, पॉइंट की इमेज लाइन में, और पहले जो डिस्कस हमने किया था क्वेश्चन, वो पॉइंट की इमेज हमने किस में फाइंड की थी, प्लेन के अंदर। तो देखो लाइन में पॉइंट की इमेज हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है कि आपके पास ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव 1,6,3 फाइन, और एक ये लाइन आपको दे दी मैंने, दिस इज द लाइन। ये लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3। तो यहाँ लाइन पॉइंट से ये हमारी स्ट्राइक करेगी। फाइन, पॉइंट से इमेज कैसे बनेगी, देखो पॉइंट से यहाँ आपने स्ट्राइक किया और फिर इतने ही डिस्टेंस पर नीचे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो यहाँ एक जो पॉइंट सेम रहेगा वो ये चीज रहेगी, ये हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, प्लेन वाले में भी ये आया था कि ये O पॉइंट आया
ए की मैं इमेज फाइंड कर रहा हूं तो वो ए डैश मेरी इमेज बनेगी, और ओ जो है ओ इज द मिड पॉइंट। ओ हमारा क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। ए डैश का मिड पॉइंट है आपका ओ। फाइन। तो अब यहां देखो, मुझे आज हमने जो मॉर्निंग में क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा। यहां लैम्डा के इक्वल पुट करके मैं ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। फाइन। लेट ओ बी अ पॉइंट ऑन द लाइन। ओ हमारे पास एक पॉइंट है लाइन पर, तो हमारे पास ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या मिल जाएंगे हमें, लैम्डा के इक्वल पुट किया मैंने तो x मिला मुझे लैम्डा, y मिलेगा मुझे 2 लैम्डा प्लस 1, और z हमें मिलेगा यहां से 3 लैम्डा प्लस 2। फाइन। ये आपको o मिल गया। अब देखो यहां थोड़ा ध्यान से एक बात मैं आपको बताता हूं कि अब ये जो लाइन आपकी ए डैश है, इसके अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज आपको बोलूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डैश, ये हमने कल डिस्कस किया था। ए डैश जो है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, ओ बी इसके ऊपर एक पॉइंट है और ए बी इसके ऊपर एक पॉइंट है। तो डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे फाइंड करोगे, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है 1, 6, 3, और ओ के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे इसके, लैम्डा -1 और 2 लैम्डा प्लस 1 -6, इसका मतलब 2 लैम्डा -5, और फिर तीसरा हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 -3, इसका मतलब 3 लैम्डा -1। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके पास ए डैश के। और डायरेक्शन रेशियोज हमारी जो लाइन मुझे दे रखी है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन x/1, y -1/2 और z -2/3, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, 1, 2, 3। अब एक चीज देखना यहां ध्यान से, ये जो इमेज ए डैश जो आपकी है, ये इस लाइन एल के क्या है, ए डैश इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। तो देखो बेटा, एल का जो पैरेलल वेक्टर जाएगा वो ऐसे जाएगा, और ए डैश का जो पैरेलल वेक्टर आएगा आपके पास वो इस तरीके से आएगा। तो अब अगर मेरी लाइंस परपेंडिकुलर है, मैंने क्या कहा था, एंगल बिटवीन लाइंस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली ये जो डायरेक्शन रेशियोज आए इनके बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 0। फाइन। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, 1 इंटू लैम्डा -1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा -5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा -1, इट इज इक्वल्स टू 0। देखो डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऐसे ही लेते थे, अगर आप इसे वेक्टर में चेंज करके डॉट प्रोडक्ट ले लो या सीधा डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम ले लो, वो भी आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के ही इक्विवेलेंट आता है। और वो क्या होगा आपका, सिंस दीज लाइंस दे आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी 0। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा -10 प्लस 9 लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ लैम्डा 4 लैम्डा 10 प्लस 4 14 लैम्डा, और ये हो गया आपके पास 13 14 इज इक्वल्स टू 14। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। अब जैसे ही लैम्डा 1 आया बेटा, यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। ओ के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो, लैम्डा को 1 डाल करके ओ के कोऑर्डिनेट्स, ओ देखो यहाँ पर आपने यहां बनाया था, दिस इज योर ओ। तो O के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, जब लैम्डा को 1 पुट करोगे तो O विल कम आउट टू बी 1, और 2 लैम्डा प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 3, और 3 लैम्डा प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 1 3 5 आपको O मिल गया, 1, 3, 5। अब देखो A डैश के कोऑर्डिनेट्स में सपोज कर लेता हूं अल्फा बीटा गामा। अब आप ध्यान से देखो, आपको A मालूम है, A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने थे, 1 6 3, 1 6 3, और A के बाद यहाँ आपका O डैश इज द मिड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1 3 5, और उसके बाद A डैश आपकी इमेज बन रही है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपने लिए अल्फा बीटा गामा। नाउ सिंस वी नो O इज द मिड पॉइंट, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 ये कितना होगा आपका 1 के इक्वल,
और नेक्स्ट है आपके पास 3 नहीं 6, ए से लेंगे ना, 6 प्लस बीटा अपॉन में 2 इट इज इक्वल्स टू 3, और थर्ड मेरे पास है 3 प्लस गामा अपॉन 2 इट इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से 1 प्लस एल्फा आपका 2 हो गया, तो एल्फा की वैल्यू 2 माइनस 1 1 आ जाएगी। यहाँ 6 प्लस बीटा आपके पास 6 हो गया, तो बीटा की वैल्यू आपकी 0 आ गई, और 3 प्लस गामा इट इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ गामा की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। तो इमेज जो आपके पास आई, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास आए वो 1 0 7 आ गए। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर ए डैश। अब देखो एक बार क्वेश्चन फिर से समझना, और क्वेश्चन में करना क्या क्या है मैं वो बताऊंगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको। मुझे एक पॉइंट दे दिया और उस पॉइंट की मुझे इमेज निकालनी थी एक लाइन के अंदर। फाइन, तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया। अगर आप इस डायग्राम को समझ पाए, एक लाइन आपने एल ड्रॉ कर ली और आपने ए पॉइंट से इमेज बनाई इस लाइन के अंदर, तो ओ डैश पे ये पॉइंट लाइन आपका जो पॉइंट था वो लाइन को स्ट्राइक करेगा और नीचे जाकर ए डैश पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। अब सुनो बेटा ध्यान से, स्टेप नंबर 1 में आपका क्या हुआ, स्टेप 1 में आपने लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट फाइंड किया ओ। वो कैसे फाइंड किया, आपने लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल पुट करके लैम्डा की टर्म्स में ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, डायरेक्शन रेशियोज कह लो वो निकाल लिए। उसके बाद आपको ए डैश जो लाइन है उसमें आपको ए भी मालूम है, ओ भी मालूम है। तो अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें कैसे मिलते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से। अब स्टेप 3 में मेरे पास क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम, या जिसे आप कहते हो डॉट प्रोडक्ट, इनके पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आपने वो डॉट प्रोडक्ट 0 रखा तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई, और लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद आपने ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ओ मिल गया आपको। अब ए और ए डैश दोनों का मिड पॉइंट है ओ, तो ए डैश में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और वहां से आपको अल्फा बीटा गामा मिल गए। फाइन, सो यू मे नोट इट डाउन स्टेप वाइज कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है। इन स्टेप 1 फाइंड अ जनरल पॉइंट ऑन line, given line, find and mark it as O। उसके बाद स्टेप 2 क्या है हमारे पास, A मालूम है एंड O मालूम है, find direction ratios of A डैश। कौन सा फंडा यूज करते हैं हम इसमें, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 and z2 minus z1. These are the direction ratios of the line A dash. Now in step 3 what will you do? Step 3 में हमारे पास क्या होगा, since lines are perpendicular, since L is perpendicular to A dash, तो dot product of their direction ratios, इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, या फिर आप कहो b1 डॉट b2 जो होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 0, या फिर आप कहो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम वो क्या होगा, 0। फाइन, drs ऑफ फर्स्ट डॉट drs ऑफ सेकेंड इट वुड बी इक्वल्स टू 0, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। इन स्टेप 4 you will find the coordinates of O आपको मिल जाएगा, and then in step 5 you will apply midpoint formula। आप midpoint formula apply करोगे in A dash, find and get the image, और image आप find कर लोगे। So this is how you'll have to proceed। बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन कर सकते हो, और अगर क्लियर है देन इट इज वेरी गुड। हमने इमेज किसी पॉइंट की प्लेन में भी फाइंड कर ली, हमने किसी पॉइंट की इमेज लाइन में भी फाइंड कर ली। ये दोनों ही आज जो हमने किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे पास। अगर किसी का किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो अभी।
Kindly mention in the chat box if you have any sort of question. ओके, थैंक यू। चलो फिर बेटा आज यहीं हम स्टॉप करते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, एंड वी विल हैव अ टेस्ट ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस ओनली इन द नेक्स्ट क्लास।